हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। तमिलनाडु का हाईवे 209 जो सत्यमंगलम के घने जंगलों से गुजरता है, भारत के सबसे डरावने रास्तों में से एक माना जाता है। यहाँ दशकों तक अपहरण, तस्करी और हत्याओं से आतंक मचाने वाले कुख्यात डाकू वीरप्पन की मौत के बाद उसकी आत्मा के भटकने की कहानियां मशहूर हैं। शिवन्ना गौड़ा उर्फ वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक दक्षिण भारत के इस बॉर्डर एरिया में आतंक का राज कायम किया। उसकी घनी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, कंधे पर लटकी हुई बंदूक और बेरहम स्वभाव की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती हैं। चंदन की तस्करी, हाथी दांत का इलीगल ट्रेड और पुलिस वालों समेत सैकड़ों लोगों की हत्याओं के लिए नोटोरियस वीरप्पन का डर इतना फैला हुआ था कि राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इन मुश्किल जंगलों में उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। हालांकि हमारी आज की कहानी वीरप्पन के जिंदा रहते हुए किए गए कारनामों की नहीं है। ये कहानी उसकी मौत के बाद भी इस जंगल में मौजूद उसकी आत्मा और उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच वीरप्पन की धुंधली सी परछाई देखी है। उनके अनुसार उस साए में वीरप्पन की विशिष्ट पहचान झलकती है। लंबे बिखरे हुए बाल, घनी दाढ़ी, कंधे पर लटकी हुई बंदूक और बेरहम स्वभाव की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती हैं। गाड़ी की तेज हेडलाइट्स जब इस संदिग्ध आकृति पर पड़ती हैं तो कुछ क्षणों के लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो साया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, मानो हवा में विलीन हो गया हो। कुछ लोगों ने इससे भी ज्यादा भयानक अनुभवों के बारे में बताया है। उनका कहना है कि जब वे अकेले इस सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वीरप्पन की कर्कश और डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये हंसी इतनी करीब महसूस होती है जैसे कोई ठीक उनके कान के पास खड़ा होकर धीरे धीरे और भयानक तरीके से हंस रहा हो। ये अनुभव इतना डरावना होता है कि अच्छे अच्छे दिलेर भी डर के मारे सिहर उठते हैं। और फिर इन रहस्यमयी हंसी के कुछ देर बाद या कभी-कभी अचानक ही चारों ओर एक अजीब सी अलौकिक रोशनी फैल जाती है। ये कोई सामान्य रोशनी नहीं होती, बल्कि एक असामान्य चमक होती है जिसकी कोई ज्ञात स्रोत नहीं होता। जंगल में दूर दूर तक कोई बिजली का खंभा नहीं है, न ही आसपास कोई गांव या बस्ती है जिससे रोशनी आ सके। फिर भी हवा में नीले, सफेद और कभी-कभी लाल रंग की रहस्यमयी रोशनी तैरती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई अज्ञात आत्मा उन्हें कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हो। इन चमकीली रोशनियों के अचानक प्रकट होने और फिर गायब हो जाने की घटनाएं इस राजमार्ग को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे दो मुख्य मान्यताएं हैं। पहली ये कि वीरप्पन की आत्मा जंगल में छुपाए अपने बेशकीमती खजाने की रखवाली कर रही है। दूसरी ये कि उसकी अतृप्त आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है और राहगीरों को परेशान करती है। इन लोक मान्यताओं को और भी बल तब मिलता है जब लोग अपने व्यक्तिगत डरावने अनुभवों को साझा करते हैं। मैं आपको जीवनलाल नामक एक ऐसे ही व्यक्ति का अनुभव बताता हूं जिन्होंने इस राजमार्ग पर एक अविश्वसनीय और भयानक घटना का सामना किया। जीवनलाल अपने एक मित्र के साथ कंपनी के काम से कोयंबटूर से बेंगलुरु की ओर NH 209 से होते हुए जा रहे थे। वो एक ठंडी सर्दी की रात थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उन्होंने अपनी गाड़ी की खिड़कियां बंद कर रखी थीं और हल्का संगीत सुन रहे थे ताकि ड्राइविंग के दौरान नींद ना आए। अचानक उनकी गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। जीवनलाल ने देखा कि उनकी गाड़ी के ठीक सामने कुछ अजीबोगरीब बैल सड़क पार कर रहे थे, लेकिन ये कोई सामान्य बैल नहीं थे जो उन्होंने पहले कभी देखे थे। उनकी टांगें असामान्य रूप से लंबी और पतली थीं, जैसे किसी जिराफ की हों, और सबसे अजीब बात यह थी कि वे सभी बैल पूरी तरह से काले रंग के थे, जैसे किसी अंधेरी रात का हिस्सा हों। जीवनलाल और उनके दोस्त दोनों ही इस विचित्र दृश्य को देखकर हैरान रह गए।
फिर कुछ ही क्षणों में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी को आते देखा, जिसकी हेडलाइट्स बहुत तेज थीं और लगातार हॉर्न बजा रही थी। जीवनलाल ने उसे साइड देने की कोशिश की, लेकिन वो रहस्यमयी गाड़ी बिल्कुल उनकी गाड़ी के पीछे चिपक गई, मानो उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उस रहस्यमयी वाहन ने ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी के बगल से गुजरी। और जब जीवनलाल ने उस गाड़ी में देखने की कोशिश की तो वो देखकर चौंक गए कि उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। स्टीयरिंग व्हील खाली था और गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ रही थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वो ड्राइवरलेस गाड़ी सड़क छोड़कर जंगल की ओर मुड़ी तो वो वहां से अचानक गायब हो गई। उस जगह पर कोई कच्चा रास्ता या मोड़ नहीं था, सिर्फ घना और दुर्गम जंगल था। वो गाड़ी मानो अंधेरे में समा गई। इन दो अजीबोगरीब घटनाओं के बाद जब जीवनलाल और उनके दोस्त थोड़ी देर के लिए शांत हुए तो उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स ने सड़क पर एक और भयानक दृश्य दिखाया। काले रंग के कुत्ते जिनके शरीर पर बड़े बड़े सफेद धब्बे थे। वो सभी कुत्ते सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक घेरा बनाकर बैठे हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे बिल्कुल शांत थे। न कोई भौंकना, न कोई हरकत। जीवनलाल के पास अपनी गाड़ी को कुत्तों के उस घेरे से निकालकर आगे ले जाने की कोई जगह नहीं बची थी। वे दोनों डर और अनिश्चितता से घिरे हुए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आया और बिना किसी परवाह के उनके बिल्कुल पास से गुजर गया। उस ट्रक की तेज रोशनी में वो काले और सफेद धब्बों वाले कुत्ते पल भर के लिए भी दिखाई नहीं दिए। और जैसे ही वो ट्रक गुजरा वे रहस्यमयी कुत्ते भी वहां से पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। जीवनलाल और उनके दोस्त ने बाद में इस अनुभव को कई लोगों के साथ साझा किया और उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि कई अन्य लोगों ने भी इस NH 209 के उस विशेष खंड पर इसी तरह की रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है। इन अनुभवों ने उस रास्ते को सिर्फ एक सड़क से कहीं ज्यादा एक डरावने सच में बदल दिया है। तो अगली बार जब आप तमिलनाडु के राष्ट्रीय राजमार्ग 209 पर सफर करें और खासकर जब रात हो, चारों ओर घना जंगल हो और सड़क के बीचों बीच आपको कोई लंबी सी परछाई दिखे, एक लंबा कद, घनी मोटी दाढ़ी, कंधे पर लटकी हुई एक पुरानी बंदूक, तो एक बार पीछे जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा न हो कि वीरप्पन आपकी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा हो, चुपचाप और मुस्कुरा रहा हो। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।